अब दोस्त जो कि उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने कहा जी इसको हम डॉक्टर साहब हमारे साथ आप चलें। तो मैंने देखा कि उनके पास एनओसी मौजूद है, उनके पास लैंड मौजूद है, उनका एक लोगो ऐसा है कि जो कि मैं समझता हूँ कि 1 कोर के अंडर उन्होंने काम किया है। उनके 1 टू 6 तक जो लैंड है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है, वो बंगला कैंट के ज़ेर से आया है। और तीसरी बात है कि इनके ओनर के साथ भी मेरी थोड़ी शनासाई थी। तो मैंने देखा कि ये रियलिटी बेस्ड एक सोसाइटी है और इसको और जिस जगह पे है, मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती लगी है कि ये पाकिस्तान में शायद वाहिद सोसाइटी हो हमजा भाई कि जो एक फ्रेश वाटर की और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर वो तमाम लवाजमात थे जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होने चाहिए और जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जिसका फेज 1 आपके सामने आप तो माशाल्लाह मुझे पता चला आपने विजिट किया तो मैंने भी पहली दफा जिंदगी में विजिट किया। मैंने कोई सियासी तौर पे पहले विजिट नहीं किया होता, तो मुझे जब इनवाइट किया गया तो मैंने देखा, तो मैंने वहां पे सबसे पहले हमजा भाई अपना घर लिया वहां पे 2 माशाल्लाह। सर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप एमजीएच पाकिस्तान का? फ्यूचर ये देखिए जी हर जगह पे जाए जैसे बंदा चाहता है कि मेरा उस एरिया में घर हो जो बिल्कुल पुरसकून जगह हो, सरसब्ज भी हो, लोग मरी में जाते हैं, अब मरी पैक हो गया, ठीक है सर। और ये मंगला चूंकि डैम के ऊपर है, इसकी लेक है, फ्रेश वाटर्स है और वहाँ पे एक आपका जो मतलब मैं समझता हूँ सेहत के हिसाब से वो एक बिल्कुल बेहतरीन सोसाइटी है और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद के बाद ये एक वेल प्लान शहर है जिसको बात की जाए। तो इंशाल्लाह मेरा ये माइंड सेट है, ये मेरी सोच है, ये अप्रोच है कि मैं इस लेवल पे काम करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर मुझे एमजीएच ने मौका दिया, मेरे साथी जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं जो मुझे इसमें लाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से और इसको एक टूरिस्ट सिटी अपनाने के लिए इंशाल्लाह जो न्यू सिटी बनेगा जी देखें इसमें इसका जो लेआउट है ना हमजा भाई, तो नो डाउट अगर आप भी गए हैं इंशाल्लाह जो दोस्त वहाँ पे नहीं गए तो उनको हम लोगों को इनवाइट करेंगे। तो मैंने विला जो लिया है वो इसीलिए लिया ताकि दोस्तों को वहाँ पे ठहराया करेंगे और इनको वहाँ ऑन ग्राउंड चीजें दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन के और सीईओ हैं फोरकास्टर रियल एस्टेट एक्सपर्ट के। इसके अलावा लाहौर की सियासत में भी काफ़ी मुतहरिक थे, फेडरल रियल एस्टेट की सियासत में भी काफ़ी मुतहरिक रहे हैं। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। और अब ये एमजीएच पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपने कभी काम नहीं किया, एमजीएच पाकिस्तान में क्या ऐसी बात आ गई कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं? हमजा साहब आपने बात सही कही है। मैं 2013-14 में एसोसिएशन में किसी न किसी ओहदे पे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरा यही रहा कि जो बंदा एसोसिएशन में आता है तो कम से कम एटलीस्ट तो अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया हो कम से कम फिर उसमें आके वो खुद बिजनेस में ना आए ताकि वो अपनी डायरेक्टर भाइयों की खिदमत कर सके। तो मैं अल्लाह का शुक्र है मैं 2012-13 में भी मैं वाइस चेयरमैन था डीएचए स्टेट एसोसिएशन में। उसके बाद 2016 में मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद ये कि ये सारा सिलसिला 12-13 साल इसी तरह निकल बाकी काम करते रहे बच्चे मेरा दफ्तर तो इन्वॉल्व रहा डीएचए के अंदर। प्राइवेट सेक्टर का स्पेशली मैं इस लिहाज से भी कहता रहा कि जो कि एसोसिएशन के अंदर लोग आए तो एटलीस्ट वो अगर डीएचए का काम भी करें तो चले कोई बात नहीं करें, लेकिन अगर वो डील आती है तो वो अपने डायरेक्टर भाइयों में डिलीवर करें ना कि खुद करें। तो ये मेरा हमेशा इलेक्शन में जितने भी दोस्त मेरे अगेंस्ट इलेक्शन में रहे हैं तो मैंने ये बिल्कुल मेरा बयानिया रहा है। अब चूंकि मेरे पास ओहदा नहीं है तो मैंने कहा चले यार अब मैंने ये 10 साल 12-13 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ओहदे एंजॉय भी किए, काम भी किया, डिलीवर भी किया, आपने देखा है चेयरमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं। लाहौर लेवल पे भी आप मुतहरिक हैं। लाहौर लेवल पे भी मैंने वहाँ पे जो उनकी लीगल कमेटी थी उनका मैं चेयरमैन बना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको आइन भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्टर्ड हुआ लाहौर रेंटल एसोसिएशन के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई। अल्लाह का शुक्र है मैंने जो खिदमत का मेरे देह में जज्बा था वेलफेयर का मैंने किया रेंटल भाइयों के लिए। अब चूंकि इस वक्त मैंने सोचा चले यार अब चूंकि सारे कोई होता नहीं रहा इस वक्त तो क्यों ना कोई काम किया जाए। तो मेरे दोस्त जो कि एमजीएच में इन्वॉल्व थे और मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि जी आप इसमें क्यों नहीं आना चाहते। तो मैंने कहा चले यार आप मुझे बताएं बाहर मैंने तमाम चेक किए हमजा भाई उसमें सबसे पहले आप तो इसी चीज के ऊपर किसी प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं करते थे, एनओसी पता नहीं क्लियर है सर ऐसे ही होता लोग चूंकि लेते नहीं थे वो पहले अपनी मार्केट में
डील ले आते थे, उसमें लोगों के साथ बड़े मिसहैप हुआ, आपने देखा होगा। मैंने एज ए बहसियत चेयरमैन भी अपना दामन बचाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को इन चीज़ों से एसोसिएशन के अंदर भी मैंने ये चीज़ें नहीं होने दी, बल्कि कोशिश की बड़ी। तो अब चूँकि मेरे पास कोई होता नहीं था, मैंने कहा चलें अब चूँकि काम तो करना है कोई ना कोई। डीएचए का तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रायोरिटी है, जो मेरी पहचान भी है डीएचए के अंदर, मुझे 35 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। तो अब दोस्त जो कि उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा जी इसको हम डॉक्टर साहब हमारे साथ आप चलें। तो मैंने देखा कि उनके पास एनओसी मौजूद है, उनके पास लैंड मौजूद है, उनका एक लोगो ऐसा है कि जो कि मैं समझता हूँ कि 1-4 के अंडर उन्होंने काम किया है। उनके 1 to 6 तक जो लैंड है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है, वो बंगला कैंट के ज़ेर से आया है। और तीसरी बात है कि इनके ओनर के साथ भी मेरी थोड़ी शनासाई थी। तो मैंने देखा कि ये रियलिटी बेस्ड एक सोसाइटी है, और इसको और जिस जगह पे है, मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती लगी है कि ये पाकिस्तान में शायद बहुत सोसाइटी हो हमदा भाई, कि जो एक फ्रेश वाटर के ऊपर, और उसका जो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो ज़ीरो है। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आप चले जाएँ पोल्यूशन का आपको पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी और ग्रीनिश सोसाइटी देखी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर वो तमाम लवाज़मात थे जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होने चाहिए, और जो कि ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है, जिसका फेज़ 1 आपके सामने। आपको माशाल्लाह मुझे पता चला आपने विज़िट किया, तो मैंने भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में विज़िट किया। मैंने कुछ सियासी तौर पे पहले विज़िट नहीं किया होता, तो मुझे जब इनवाइट किया गया तो मैंने देखा, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले हमज़ा भाई अपना घर लिया वहाँ पे, तो माशाल्लाह, और फेज़ 1 में लिया। जिस बात की दलील है कि विलास बने हम इसमें आपका घर है। विलास में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी मैंने परचेज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर भी करवाएँगे। तो इंशाल्लाह जो फेज़ 1 उसका प्रीसेट 1 है, उसको इंशाल्लाह हम आबाद करेंगे। जो घर वहाँ पे खाली पड़े हैं, उन दोस्तों को, उन ओनर्स को बुलाएँगे, तो ताकि वो उसका एक चेहरा इंशाल्लाह नज़र आ जाए। सर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप एमजीएच पाकिस्तान? फ्यूचर ये देखिए जी, हर जगह पे जाए, जैसे बंदा चाहता है कि मेरा उस एरिया में घर हो जो बिल्कुल पुरसकून जगह हो, सरसब्ज़ भी हो, लोग मरी में जाते हैं, अब मरी पैक हो गया, ठीक है सर। और ये मंगला जो कि डैम के ऊपर है, इसकी लेक है, फ्रेश वाटर्स है, और वहाँ पे एक आपका जो मतलब मैं समझता हूँ सेहत के हिसाब से वो एक बिल्कुल बेहतरीन सोसाइटी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद के बाद ये एक वेल प्लान्ड शहर है जिसको बात किया जाएगा इंशाल्लाह। सर क्या नई डील्स भी कोई आ रही हैं? आप डीलर्स रियल्टर्स के लिए क्या ऐसी बात लेके आए हैं? देखिए जी, डील्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आती रही हैं, पहले भी अभी आती रही हैं, अभी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त जो कर रहे हैं मेरे साथी जो है, तो वो आप डिफरेंट क्या करने जा रहे हैं? आप सबमिशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस मैं जी इंशाल्लाह इसके ऊपर इसका प्रीसेट 1 और प्रीसेट 2 जो कि इसका पोजेशन डिलीवर हो रहा है इंशाल्लाह, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा, ताकि वो आबाद करें। एंड यूज़र के ऊपर इंशाल्लाह मेरा इसके हट के होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं यहाँ पे अपना एक माइंड लेके आया हूँ कि एंड यूज़र के ऊपर काम किया जाए, ताकि एंड यूज़र यहाँ पे जाएगा तो वो सोसाइटी भी डेवलप होती है। वो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्टली तो आप डील कर लेते हैं, डील ले आते हैं, डील बेच भी लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इसकी जो माजी है, ये ऑलरेडी ये नई नहीं है, ये सब दोस्तों को पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि इसमें काफ़ी रेट भी ज़्यादा रहा है, अब रेट चूंकि नीचे आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर मैं बहसियत यानी कि डॉक्टर खालिद महमूद CEO फोरकास्टर स्टेट, अगर इसको मैं ओन करूँ, जो उस तरीके से लेके चलूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपने टर्म एंड कंडीशन पे लेके आऊँगा, ताकि लोगों को एंड यूजर को इसका फायदा पहुंचे, और लोग वहां पे घर बना सकें, और लोग समझे कि जो हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी फ्रूटफुल साबित हुई। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वहाँ पे काफ़ी विलास मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है वहाँ? सर इस इंशाल्लाह वो जो चीज़ें जो कभी कोताही रह गई हैं, उसके साथ बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे स्टडी की हमजा भाई। क्योंकि वहाँ पे पहले अप्रोच का मसला था, क्योंकि एक सोसाइटी तो बन गई है, लेकिन वो सोसाइटी की अप्रोच जो थी वो मेन कैंट के अंदर से थी, और मेन कैंट वो भी जहाँ पे कोर कमांडर रहता हो, तो वहाँ पे आप बड़ी फ्रीक्वेंटली आना जाना आपके लिए मुश्किल था। आपके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज थे। कई दफ़ा ये होता था कि वहाँ पे आप जा रहे हैं इतनी दूर से सफ़र करके, तो वहाँ पता चलता था कि कोई ना कोई वीआईपीज़ आए हुए हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो सारे मसले उन्होंने हल किए हैं, उनकी बाइक से अप्रोच रोड ले ली है, तो वहाँ की डेवलपमेंट अच्छी है। मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे जिनके विलाज हैं, उनको इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे, नहीं तो वो कहेंगे ये आगे आप हैंड ओवर करें, किसी को बेचें, 4 पैसे बनाएं, ताकि लोग वहाँ पे आके आबाद। अभी आपने बेड़ा उठा लिया है इंशाल्लाह जी, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं, तो अभी मैं पूरी तौर पे तो नहीं कह सकता कि मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ये माइंड सेट है, ये मेरी सोच है, ये अप्रोच है कि मैं इस लेवल पे काम करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर मुझे एमजीएच ने मौका दिया,
मेरे साथी जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुझे इसमें लाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से और उसमें इसको आगे एक टूरिस्ट बढ़ सिटी अपनाने के लिए दें। इंशाल्लाह जो न्यू सिटी बनेगा जी, देखिए इसमें इसका जो लेआउट है ना हमजा भाई, तो नो डाउट अगर आप भी गए हैं इंशाल्लाह, जो दोस्त वहाँ पे नहीं गए तो उनको हम लोगों को इनवाइट करेंगे। तो मैंने विला जो लिया है वो इसीलिए लिया ताकि दोस्तों को वहाँ पे ठहराया करेंगे और इनको वहाँ ऑन रोड चीज़ें दिखाएंगे। और वो उसका जो अप्रोच है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो आपका सियालकोट मोटरवे है, तो जब वो लिंक हो जाएगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए, तो इस्लामाबाद में भी आधे घंटे की ड्राइव वहाँ पे रह जाएगी। आप लाहौर से भी 2 घंटे की ड्राइव पे आप बेहतरीन हिल स्टेशन पे यानी बेहतरीन आप एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं अपने घर के तौर पे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।